तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियोस में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही अच्छा एक खुशखबरी देने वाला हूँ। तो आप सब इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ये खुशखबरी कौन सा है दोस्तों, इस वीडियो को जैसे आप लोग फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो मैं अपना खुशी का बात करा, आज मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं और उस काम करने टाइम में जो कठिनाई का सामना आपको करना पड़ता है, और वो कठिनाई करने के बाद भी यानी सब कुछ काम करने के लिए जो आपको मतलब मेहनत का ज़रूरत लगता है, और सब कुछ मेहनत करने के बाद आपका जब काम सफल हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब आपको उसका फल मिलता है तो आपको कैसा लगता है। तो सेम उसी तरीके से दोस्तों, मैंने भी जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे काम करा बहुत टाइम से, और वो काम करने के बाद मुझे अब थोड़ा-थोड़ा ही सही, मतलब थोड़ा टाइम बाद ही सही, लेकिन अब मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा उसका फल मिल रहा है, तो मुझे कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं, अगर आप लोग कोई काम करना चाहते हैं, या चाहे आप कोई सा भी काम कर लो, कोई सा भी फील्ड में आपका काम हो गया, आपका खुद का काम कोई सा भी हो दोस्तों, आप उसमें अगर वहाँ से 2 रुपए भी आपको अगर आता है ना, तो वो खुशी आपको बहुत ही बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है, वो आपका मतलब जो 2 रुपए अमाउंट है, आपको मिल रहा है। तो वो आपका प्योर आपका 2 रुपए अमाउंट है, वो उसमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, उस काम के जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सेम इसी तरीके से मैं बहुत टाइम से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, और वो प्लेटफॉर्म जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, सेम यही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूट्यूब। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से मतलब टिका हूँ। मैं इस पे बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और सब कुछ करने के बाद थोड़ा टाइम के बाद, मतलब थोड़ा टाइम नहीं, बहुत टाइम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैं लगातार, ये अगर बोले तो 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं मुझे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल पे मैंने संभाल को रखा, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाया और उसको डिलीट कर दिया, या वो मुझसे खो गया, कहाँ हो गया मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल है, मैं इस मेल आईडी को संभाल के रखा उस टाइम से, तब जाके मुझे ये यूट्यूब चैनल मेरे पास अभी तक है, नहीं तो ये भी चैनल मेरे पास नहीं रहता था। तो ये यूट्यूब चैनल जो है मेरे पास बहुत टाइम से है, 4 इयर्स हो गए, तब जाके मेरे पास अभी तक है, और जब मैं इस पे कंटिन्यू करा, नहीं तो ये भी कहीं न कहीं गुम हो जाता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस पे काम करना था, कंटिन्यू करना था, इसके लिए मैं इसको बचा के रखा, और धीरे-धीरे ही सही मैं इस पे काम करता गया, मतलब कंटिन्यू करता गया। और आज मैं इस पे एक थोड़ा ही सही, एक पॉइंट ही सही, लेकिन कहीं न कहीं मैं इस पे अब जगह बना लिया हूँ। अब ये जगह कितने टाइम तक बन के रहेगा मेरे सामने, मतलब मेरे पे, या कुछ टाइम के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा, जब तक मैं इस यूट्यूब चैनल पे वर्क करता हूँ, जैसे ही काम कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी यहाँ पे यूट्यूब गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करूँगा। इसके बावजूद भी अगर यूट्यूब को लगता है कि मैं यूट्यूब का उल्लंघन करा, इसके वजह से मेरा चैनल डिलीट करना है, मेरा वीडियोस डिलीट करना है, तो वो अलग बात हो गया। लेकिन जेन्युइन तरीके से जो मैं है वीडियो बनाता रहूँगा, और जब तक बनाता रहूँगा, जब तक मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम नहीं आता है फ्यूचर्स में भी, तो मैं इस पे अच्छा खासा ग्रो करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा बात बता दूँ, मेरे जो ये खुशी का माहौल जो आप मैंने फर्स्ट इंट्रो में मैंने बताया कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ, तो चलिए मैं आपको रिवील कर ही देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं रख सकते रोक के तो इसके लिए मैं रिवील कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, मेरा खुशी का जो मतलब है, यही है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ कंटिन्यू, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद कुछ व्यूज़ मुझे मिल जाते हैं, जैसे कि 10, 15, 20, 100 मिल जाते हैं। तो वो जो भी व्यूज़ मिलते हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, उस पे जो ऐड चलते हैं, उससे मुझे जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं, चाहे वो दिन के 50 रुपये हो जाए, वही रेवेन्यू मुझे इकट्ठा होके
करीबन 4 महीने बाद फिर से मुझे ये सेकंड पेमेंट मेरा रिसीव हुआ है। तो मैं 4 महीने बाद या 5 महीने बाद रिसीव हुआ, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मैंने जो मेहनत करा, जिस तरीके से करा, उतना ही मेहनत का मेरा अमाउंट मेरे पास आ गया। मैं उतना ही में खुश हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों। जितना मेरा मतलब मेहनत करा मैंने, जितना मुझे फल आना था, मेरे को आ रहा। ऐसा नहीं कि मेरे को एकदम से इतना सारा पूरा भर के आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा ऐसा लालच है ही नहीं। ऐसा रहे तो दोस्तों मैं फुल दूसरा काम छोड़ के मैं यूट्यूब पे ही आके पूरा दिन काम कर सकता था। लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ एज अ पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। जैसे कि पार्ट टाइम कोई भी काम करता है ना, सेम उसी तरीके से मैं इस पे पार्ट टाइम की तरफ काम करता हूँ, ना कि ये मेरा फुल टाइम है। और फुल टाइम करने का यहाँ पे मेरा कोई रीज़न भी नहीं है। हाँ, फुल टाइम कब कंटिन्यू कर सकते हैं, जब यहाँ से आपको मंथली बेसिस पे कुछ इनकम आ सकता है। जैसे कि मंथली बेसिस में कुछ अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकता हूँ साइड से। वही साइड अमाउंट मेरा यूट्यूब से जनरेट होने लग जाए पर मंथ, तब जाके कहीं ना कहीं मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, जो मुझे साइड इनकम आता है वो इनकम यहीं से मुझे जनरेट हो जा रहा है, तो वो काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे फुल टाइम दूँ तो उससे ज़्यादा भी जनरेट कर सकता हूँ, तब जाके मैं सोच सकता हूँ। लेकिन अभी फुल टाइम नो डिसीजन, अभी मेरा डिसीजन ही नहीं है कि यूट्यूब पे मैं फुल टाइम काम करूँगा। तो दोस्तों एज इसको पार्ट टाइम ही यूज करूँगा और कंटिन्यू भी करूँगा पार्ट टाइम। हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जहाँ से भी मतलब जो फुल टाइम काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इनकम अच्छा खासा कर ले रहा हूँ, और सेम इनकम मेरा यहाँ पे अब महीने में कंटिन्यू हो गया है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने के बाद और भी ज़्यादा जनरेट कर सकता हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ, आ भी नहीं सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन एज अ पार्ट टाइम इस पे मैं कंटिन्यू हमेशा रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा खुशी का जो इम्प्रेशन था, यानी खुशी का जो मेरा अंदर से बात निकला था, वो यही था कि मेरे यूट्यूब चैनल से जो सेकंड पेमेंट था, मेरे को रिसीव हो गया है। रिसीव भी नहीं हुआ है, जस्ट मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आया है। अब चलिए मैं आपको मेल वो रिवील भी कर देता हूँ। अब मैं अपने इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले, तभी जाके मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि हाँ, मेरा यूट्यूब से जो इनकम आया है वो कैसे आता है। बहुत सारे लोगों को मतलब एक क्वेश्चंस रहता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब से पैसा कैसे आता है। अब देखिए, मैं अपना फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया इस मोबाइल में, और यहाँ पे मैं दोस्तों आपको सबसे पहले वाईटी स्टूडियो में लेके चलता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे वाईटी स्टूडियो ओपन करा दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे बताया जाता है, जैसे कि अर्न वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट हैज बीन सेंड, यानी आपका जो पेमेंट है ये आपका बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया गया है। यानी जो मेरा बैंक अकाउंट लिंक है गूगल एडसेंस से, उसमें मेरा पेमेंट सेंड कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि व्यू पेमेंट एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मेरा 2 पेमेंट हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। जैसे कि फर्स्ट पेमेंट जो था 22 दिसंबर 2024 को मेरा रिसीव हुआ था। सेकंड पेमेंट जो है 22 मार्च 2025 को रिसीव हो रहा है, जो कि आपके सामने है। यहाँ पे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेमेंट मेरा रिसीव हुआ है और दोनों पेमेंट आपके सामने है। और ये जो दोनों पेमेंट है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, ये पेमेंट तभी आता है आपके बैंक अकाउंट में जब आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हर महीने क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों सिंपल सा बात समझ लो, अगर आपके गूगल एडसेंस में हर महीने $100 कंप्लीट हो जाता है तो आपको हर महीने गूगल एडसेंस आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देगा। और अगर आपके गूगल एडसेंस में महीने के एंड में भी $99 ही कंप्लीट हुआ तो वो पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में रिलीज होगा, क्योंकि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें जो लिमिट है वो लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, जब तक कि आपका $100 कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से मेरा जो पेमेंट है, करीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं मेरा गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट होने में। तो इसके लिए मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है, सेकंड पेमेंट है, इतना गैप के बाद आया है। और फिर थर्ड पेमेंट भी मेरा कब आएगा मुझे भी नहीं पता। मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि 2 महीने में, 3 महीने में मैं रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कंटिन्यू उतना
क्लियरली नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना एक्सपेक्ट भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से पेमेंट मेरा रिसीव हुआ है और उसके बाद लेके चलते हैं आपको मेल आईडी पे। अब चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं मेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट में मेरा जो मेल आईडी है गूगल पेमेंट के तरफ से रिसीव हुआ है। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करा मैं, यहाँ पे देखिए गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, ये बोल रहा है आपका गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट भेज दिया गया है। आप जो रिसेंट पेमेंट है आप चेक कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में, जैसे कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, वी सेंड पेमेंट फॉर योर एडसेंस यूट्यूब, यानी जो यूट्यूब से आप लोगों ने एडसेंस को लिंक करा है उस एडसेंस ने अर्निंग आपका अकाउंट में भेज दिया है। अब वो पेमेंट आपको आने में कितना दिन लगता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा जाता है दोस्तों, if you haven't received your payment within 5 business days for the due of this mail please contact your bank from detail। ये बोल रहा है आपका बैंक अकाउंट में पैसा विद इन 5 बिजनेस वर्किंग डेज में रिसीव होता है, जैसे कि कोई भी हॉलीडेज नहीं रहना चाहिए और 5 के 5 दिन ओपनिंग डेज रहना चाहिए, तभी जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसा 5 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन बताया जाता है रिसीव होने के लिए, जस्ट 1 से 2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है। देखिए मुझे तो एक्सपीरियंस है, अब किसी को नहीं आता है तो वो उनका मतलब इश्यूज है, जैसे कि कौन सा बैंक अकाउंट वो लिंक करके रखें अपने एडसेंस में। लेकिन मेरा जो पेमेंट है रिसीव मेरे को जस्ट 1 से 2 दिन में रिसीव हो जाता है, क्योंकि मैंने इसके पहले जब मेरा पेमेंट आया था 22 दिसंबर को, तो मेरे को 23 दिसंबर को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया था। हालांकि उस दिन कोई हॉलीडे नहीं था, लेकिन अभी जो बीच में संडे आ गया है इसके लिए मुझे 23 को मेरा बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं हुआ है। अगर यही आज मंडे संडे नहीं रहता, मंडे रहता, ट्यूसडे रहता, वेडनेसडे रहता, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा शायद रिसीव हो जाता था। लेकिन मुझे 100% श्योर हूँ मैं, और मुझे मालूम है कि मुझे मंडे का पैसा ये रिसीव हो जाएगा। तो ऑलरेडी यूट्यूब ने एडसेंस को सेंड कर दिया है और एडसेंस ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया है। तो मेरे बैंक अकाउंट में कल तक शो करने लग जाएगा। और मैंने जैसे कि फर्स्ट पेमेंट रिसीव करा है, तो मुझे ऐसा आइडिया है कि 2 दिन में पैसा मैक्सिमम रिसीव हो जाता है। तो मेरे बैंक अकाउंट में 2 दिन में पैसा रिसीव हो जाता है यूट्यूब की तरफ से। आपके बैंक अकाउंट में क्यों डिले होता है और डिले होने का रीज़न क्या क्या है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने एडसेंस में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक करेंगे कि सबसे फास्ट तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पैसा यूट्यूब अर्निंग सबसे पहले आ जाए, तो चलिए इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बन सकता है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाया अपना पूरा अच्छे से और पूरे डिटेल में दिखाया कि कैसे यूट्यूब से पैसा रिसीव होता है, और आप लोगों ने देख लिया पूरा डिटेल में, मेल भी चेक करा दिया आपको, और अपना गूगल अपना वाईटी स्टूडियो भी ओपन करके दिखाया। तो आप लोग 100% समझ चुके होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, हम फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।